वेलकम वेलकम टू सोशलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है यूपी पीजीटी 2022 की जो वैकेंसी आई हैं अभी। ये विषय है समाजशास्त्र। और प्रश्न पत्र की बात करें तो ये 2000 का प्रश्न पत्र है और प्रैक्टिस सेट सेकंड है। पहला लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है जिसमें 50 एमसीक्यू थे और सेकंड लेक्चर में भी 50 एमसीक्यू हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड लेक्चर। और अगर इसके पहले वाले लेक्चर आपको देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं, उस लेक्चर को लिंक दिया हुआ है। और मित्रों, चैनल स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि आपके साथ साथ उनकी भी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यूपी पीजीटी समाजशास्त्र का सेकंड लेक्चर है ये। प्रश्न नंबर 50 ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं पिछले लेक्चर में और ये 51 है आज के लेक्चर का। 51 क्वेश्चन पहला नंबर है। क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से, और देखते हैं थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसको। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं के तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती हैं जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं? यह किसने कहा था? मैकाइवर पेज ने कहा था आपके, कि ऑगवर्न ने कहा था, कि सोरोकिन ने कहा था, और चौथा है समनर। किसने कहा था? कौन सा आंसर सही है 51 का? फटाफट बताएं। इसका आंसर है 4 समनर। ये समनर महोदय ने कहा था कि अधिकांश संस्थाएं जननीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं के तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर परिपक्व होती हैं। यह नियम आपका है समनर का, ठीक है। और ये व्याख्या पढ़ लीजिए आप। समनर ने कहा था कि संस्थाएं जननीतियों से प्रारंभ होती हैं और ये प्रथाएं बन जाती हैं। जब प्रथाओं में कल्याण का दर्शन जुड़ जाता है तो वे लोकाचारों के रूप में विकसित होती हैं और लोकाचारों के बाद वह व्यवहार में लाए जाने वाले नियमों, निर्धारण, कार्यों एवं उपकरणों द्वारा लोकाचार और भी निश्चित और विशिष्ट बन जाते हैं, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है 52 का, देखते हैं। किसने कहा कि समिति सदस्यता इंगित करती है, संस्थाओं सेवा की विधि या साधन को इंगित करती है? यह किसने कहा था? आपका पहला मैकाइवर ने कहा था, कि सेकंड है आपका दूसरा नॉडेल ने कहा था, कि तीसरा मैक्स वेबर ने कहा था, कि चौथा है जेम्स बर्ग ने कहा था? किसने कहा था? 52 का आंसर बताएं फटाफट। इसका आंसर है 52 का 1 मैकाइवर। ये मैकाइवर ने कहा था कि संस्था सदस्यता इंगित करती हैं और संस्था सेवा की विधि साधन को इंगित करती हैं, ठीक है। और देखिए मैकाइवर के अनुसार यदि किसी व्यवस्था पर संगठित समूह के रूप में विचार करते हैं तो वह एक समिति है, और यदि कार्यकारिणी के रूप में करते हैं तो वह एक संस्था हो जाती है, ठीक है। और समिति सदस्यता का पता चलता है संस्था से कार्य प्रणाली या सेवा के प्रतीक या साधन का पता चलता है। ऐसे मान लीजिए एक विवाह, मान लीजिए किसी विवाह एक संस्था है, समिति नहीं है। समिति होती है जी कि कोई बाढ़ आ गई, कुछ आ गई, हम देखते हैं गांव में बाढ़ आ जाती है, कुछ आ जाती है, तो लोग एकजुट होकर काम को पूरा करके वो लोग अपने अपने काम से मतलब रखते हैं। मतलब संस्था एक औपचारिक प्रणाली है, यानी कि विवाह है, और हमारे यूनिवर्सिटी होती हैं, बहुत सी संस्थाएं होती हैं। और समिति होती है जो कि कभी भी मिट सकती है, बन सकती है, कभी भी बनाई जा सकती है। और क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? कि संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्यों की संगठित व्यवस्था है। यह किसने कहा था? आपका मैकाइवर और पेज ने कहा था, कि सेकंड है E.B. टाइलर ने कहा था, और थर्ड है मेलिनोवस्की साहब ने कहा था, कि चौथा है S.C. दुबे। किसने कहा था? 53 का फटाफट आंसर बताएं कौन सा है। समय बहुत कम है और तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है हमें, तो कम समय में अधिक तैयारी करने की ट्रिक होती है, वो ट्रिक को अपनाइए और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए। तो इसका आंसर क्या होगा 53 का आंसर हो जाएगा थर्ड, मेलिनोवस्की। क्योंकि मेलिनोवस्की ने कल्चर पर भी बहुत विचार दिए हैं, कल्चर पर, संस्कृतिकरण पर, तो मेलिनोवस्की इसका आंसर है। और देखते हैं मेलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति प्राप्ति आवश्यकताओं की एक व्यवस्था तथा उद्देश्य मूलक क्रियाओं की एक संगठित व्यवस्था है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं।
44 कहता है संस्कृत के गलत लक्षणों को बताइए, यानी कल्चर हो जाए उसके गलत लक्षण क्या है, गलत कथन को बताना है। यानी कि हमें पहला है संस्कृति मानवनिर्मित होती है, और दूसरा है संस्कृति संचरित होने का गुण रखती है, और तीसरा दिया है संस्कृति में संचयता का गुण होता है, और चौथा संस्कृति व्यक्तिगत होती है। कौन सा लक्षण गलत है ये आपको बताना है। 44 का आंसर बताएं फटाफट, कौन सा होगा। इसका आंसर है 4, संस्कृति व्यक्तिगत है, यह लक्षण गलत है। ठीक है, और इसकी 9 विशेषताएँ हैं, 10 विशेषताएँ हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। पहली है संस्कृति मानव निर्मित, और दूसरा सीखी जाती है, और तीसरा है हस्तांतरण की जाती है, चौथा प्रत्येक समाज की विशिष्ट संस्कृति होती है, यानी कि प्रत्येक समाज की अपनी अपनी अलग अलग कल्चर होता है, और पांचवा संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होते हैं, और छठा है संस्कृति आवश्यकताओं की पूर्ति है, यानी कि जो हमारी नीड्स जो हमें ज़रूरत होती है वो कल्चर की ज़रूरत कल्चर से ही मिलती है, मानव का आवश्यकता पूर्ति करता है। और सातवां है अनुकूलन करने की क्षमता होती है कल्चर में, और आठवां संतुलन एवं संगठन होता है, और नौवां है व्यक्तित्व निर्माण में मौलिक है, और 10वां संस्कृति वैध व्यक्तित्व एवं अधि सावयवी अर्थात संस्कृति व्यक्तिगत नहीं होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने। 55 कहता है कि व्यक्ति एक मानसिक घटना है, यह ना तो अंगिक है और ना ही सामाजिक है, बल्कि दोनों के मेलजोल यानी कि मेलजोल से इसका निर्माण होता है। तो इसका आंसर आपको बताना है। पहला दिया है बीबी अलोककर, और दूसरा है आपका आगमन तथा निम्कॉक, और तीसरा है किंग्सले डेविस, और चौथा है किम्बल यंग। ये कौन सा आंसर हो जाएगा 55 का? आंसर फटाफट बताएं। तो 55 का आंसर है किंग्सले डेविस, ये तीसरा आंसर सही है, किंग्सले डेविस ने कहा था। और इनके अनुसार व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक परिघटना है जो ना कि जैविक है और ना सामाजिक है, अपितु दोनों के योग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 स्क्रीन पर, और ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने का है, कौन सा सिद्धांत को हम सीख सकते हैं। पहला दिया है धर्म का कार्यात्मक सिद्धांत है, और दूसरा है नियंत्रण का सिद्धांत, और तीसरा है सामाजिक संरचना का सिद्धांत, और चौथा दिया है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये 56 का आंसर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर दूसरा है नियंत्रण का सिद्धांत। ठीक है, और व्याख्या पढ़ते हैं। सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण का ही एक भाग होता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया भी कार्यशील रहती है। और अगर हम देखें सीखने का सिद्धांत नियंत्रण का सिद्धांत ही होता है, यानी कि जो हम सीखते हैं वह नियंत्रण का सिद्धांत पर ही आधार होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 स्क्रीन पर आपके सामने। और 57 कहता है कि सामाजिकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके, यानी कि जो सोशलाइजेशन होता है वह सीखने की एक प्रक्रिया। व्यक्ति सोशलाइजेशन का मतलब सामाजिकरण का मतलब ये होता है व्यक्ति जब जन्म लेता है और जन्म से लेकर मृत्यु अवस्था तक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। ठीक है, समाज में हमें जीना है तो हमें कुछ ना कुछ सीख कर ही रहता है। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो सीखता ना हो, सीखता हर कोई है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हमारा क्यूरियोसिटी रहती है हमारे अंदर, यानी कि कोई चीज़ प्राप्त हो जाती तो हमें अधिक से अधिक इच्छा रहती है कि ये चीज़ प्राप्त हो गई तो वो करनी चाहिए, इसके आगे करना चाहिए, यानी कि हमेशा आगे बढ़ने की प्रक्रिया हमारे अंदर ही रहती है, जिज्ञासा। तो इसी को हम सोशलाइजेशन कहते हैं, यानी कि सीखने की प्रक्रिया है। सामाजिकरण में बच्चा का जन्म होता है तब वह अबोध होता है, बाल अवस्था होती है, फिर किशोर अवस्था आती है, फिर ऐसे ऐसे अवस्थाएँ आती प्रौढ़ावस्था आती है, उसके बाद आप समझ रहे होंगे। इसका आंसर बताना। पहला अकबर और निम्कॉक, और दूसरा दिया है HM जॉनसन, और तीसरा है बोगार्ट्स, चौथा है किंग्सले डेविस। कौन सा आंसर है 57 का? इसका आंसर होगा जॉनसन। इन्होंने दिया था कि सामाजिकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके, यानी कि सामाजिकरण सीख के आधार पर ही हम अपने समाज में उठन बैठन कर सकते हैं। नेचर बिहेवियर कैसा, ये हमारा सोशलाइजेशन के आधार पर ही लोग तय करते हैं कि इसका व्यवहार अच्छा है, इसका परिवार में इसके कल्चर अच्छे रहे होंगे, ये लोग जज करते हैं। और ये पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 58 स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। 58 कहता है कि सामाजिकरण के सामूहिक प्रतिबंध के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, इसका आंसर है, पहला है इमाल दुर्कीम, दूसरा दिया है C.H. कूले, और तीसरा है के यंग, और चौथा दिया है T.S. मदान। ये कौन सा है आंसर 58 का? इसका आंसर हो जाएगा 58 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1 इमाल दुर्कीम। दुर्कीम साहब ने कहा था, और दुर्कीम साहब के देख लीजिएगा, थोड़ा व्याख्या पढ़ लेते हैं। दुर्कीम ने समाजीकरण संबंधी अपने विचार अपनी कृति यानी कि सोशलाइजेशन एंड फिलॉसफी में प्रकट किया था। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, नोट कर लेना, कई बार पूछी जा चुकी है, PGT और नेट में भी आ चुकी है ये बुक, तो इसको नोट जरूर करना, क्योंकि नोटबुक लेकर के आप बैठें तो जो भी क्वेश्चन आपके डाउट होंगे या जो भी आपको शंका है उसको आप तुरंत नोट कर लें, क्योंकि आने वाले या आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप खुद से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके लिए बेनिफिट रहता है। क्वेश्चन को छोड़े ना, एक पॉइंट बाय पॉइंट इसको देखें, क्या कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। हर चीज़ को, कोई भी चीज़ देखें तो क्यूरियोसिटी मतलब एक इच्छा जाहिर होनी चाहिए, तो ये अपने आप में रहना चाहिए। और आगे देखते हैं, अपने सामाजिकरण संबंधों में अपने विचारों को सामूहिक प्रतिबद्ध तथा सामूहिक चेतना के आधार पर ही स्पष्ट किया था इमाल दुर्कीम साहब ने सोशलाइजेशन को। और अब हम देखते हैं, कोड आ गया है, ये कोड मिलान करना है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। सामाजिक नियंत्रण की जनरीतियों एवं प्रथाओं से संबंध संसाधनों को बताइए। ठीक है, 59 का है, और इसका मिलान करना है। कोड दिया है, पहला, दूसरा और तीसरा है, और दूसरे में है दूसरा, तीसरा, चौथा है, और तीसरे में दिया है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ है, और चौथे में दिया है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ है। इसका आंसर बताना आपको, कौन से कोड में इसका आंसर दिया है 59 का, फटाफट बताएं। बिल्कुल सिंपल आंसर है, आप देख करके ही तुरंत इसका आंसर बता सकते हैं, हमको पता है, क्योंकि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, थोड़ी। 90% तो लोग एक इक्वल ही रहते हैं, थोड़ा आगे बढ़ने की ज़रूरत है बस, कि हमारी सिलेक्शन, आपकी सीट पक्की है PGT की। तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का, क्या है इसका आंसर हो जाएगा 4। ये पहला, तीसरा और चौथा, ये दहेज निरोध कानून नहीं है इसमें, इसको देख लेते हैं। जनरीतियों, रूढ़ियों, प्रथा, विश्वास, धर्म और नैतिकता आदि औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधनों के अंतर्गत आते हैं, जबकि पर्दा प्रथा, अंतर्जातीय विवाह, अलौकिक शक्ति में विश्वास अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण है। ठीक है, ये दिया है सामाजिक नियंत्रण है। और जबकि दहेज प्रथा कानून औपचारिक सामाजिक नियंत्रण, यानी कि दहेज है जो वह औपचारिक है, क्योंकि वह कानूनी प्रथा, कानूनी के तौर पर लिया जाता है। और ये आपको कमेंट करके बताना है कि दहेज प्रथा किस एक्ट, कानून के तहत, किस एक्ट के तहत आता है, इसको कमेंट करके आप ज़रूर बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं आता है। पहला कानून, दूसरा कारावास, और तीसरा धर्म, चौथा राज्य। कौन सा आंसर होगा इसका 60 का? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म। धर्म नहीं आएगा। सामाजिक औपचारिक नियंत्रण, औपचारिक नियंत्रण के साधन हैं कानून है, राज्य आपकी पुलिस होती है, अदालत होती है, जेल होते हैं, आपका स्कूल होता है, यूनिवर्सिटी होती है, विश्वविद्यालय, वो होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। राजस्थान है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। तो इसका आंसर है आंसर 4 उत्तर प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है। और यूपी का ही आप फॉर्म डाले हैं यूपी PGT का, तो ज़रूर याद कर लेना है इसको, शायद पूछ ले। और क्वेश्चन नंबर 62 कहता है सोशियोलॉजी शब्द की रचना के पूर्व कॉम्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था। यानी कि जो समाजशास्त्र, जो शब्द की रचना होती है, उसके पहले अगस्त कॉम्ट ने कौन से समाजशास्त्र को नाम दिया था। सोशल डेमोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, और थर्ड है सोशल बायोलॉजी, और चौथा सोशल फिजिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी। और क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं। 63 कहता है कि समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किया था। प्रत्यय का विकास पहला है गन्नार मेडल ने किया था, कि दूसरा अगस्त कॉम्ट ने किया था, और तीसरा है पीटर एंड सोरोकिन ने किया था, और चौथा आपका रैंडम
फर्त ने किया था। कौन से विद्वान थे जिन्होंने सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किया था? 63 का आंसर है अगस्त कॉम्ट। ये रहा अगस्त कॉम्ट, देख लेते हैं इसको। समाजशास्त्र में सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा का विकास अगस्त कॉम्ट ने किया था। वह सामाजिक संगठन को एक सामान्य सामाजिक सहमत के रूप में परिभाषित करते थे। अगस्त कॉम्ट ये समाजशास्त्र के जनक हैं। और क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं। 64 कहता है कि समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है। यह किसका कथन है? किसने कहा था कि समाजशास्त्र पद्धति विज्ञान है? पहला सोरोकिन ने, दूसरा मैक्स वेबर ने, तीसरा मैकाइवर ने और चौथा एलन इंग्लेस ने। किसने कहा था? 64 का आंसर, इसका आंसर है मैक्स वेबर। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 65 कहता है यह किसने कहा? समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो गृहस्वामी है और न ही दासी बल्कि उसकी बहन है। अगस्त कॉम्ट ने कहा था, कि बॉर्न एवं बेकर ने कहा था, कि तीसरा है क्रोजर ने कहा था, कि चौथा है हॉवेल ने कहा था। कौन से विद्वान थे जिन्होंने कहा था? 65 का आंसर बताएं फटाफट। 65 का आंसर है दूसरा, बॉर्न और बेकर, दो विचारक थे। इन्होंने कहा था समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान न तो दासी है और न गृहस्वामी बल्कि बहन है। और क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक समाजशास्त्र का अध्यापन एवं शोध किस विश्वविद्यालय में हुआ था? काशी में, क्या आपका काशी विद्यापीठ में, और लखनऊ में, कि गोरखपुर विश्वविद्यालय? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, लखनऊ विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में विकास हुआ था। और ये आपको बताना है कि लखनऊ की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के साथ अंतर्गत समाजशास्त्र को मान्यता दी थी। और राधाकांत मुखर्जी ने को समाजशास्त्र का विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। ठीक है, राधाकांत मुखर्जी को। और क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं। 67 कहता है यह किसके द्वारा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? किसने कहा था? टॉलकट पार्सन ने कहा था, कि माल दुर्खिम ने कहा था, कि मैकाइवर और पेज ने कहा था, कि आर के मार्टन? ये आपका कहा था मैक्स वेबर, क्योंकि अधिकांश ऐसे क्वेश्चन सोशियोलॉजी से परिभाषित होते हैं जो है मैक्स वेबर हों, तो हमें संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैक्स वेबर अधिकतर जब क्वेश्चन का आंसर ना हो तो मैक्स वेबर या मैकाइवर हो तो आप टिक लगा दें तो आपका तुक्का ठीक बैठ जाता है। और क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं। 68 कहता है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी की लेखक कौन है? यह पुस्तक किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, कई बार पीजीटी में पूछी जा चुकी है, तो इसको नोट कर लेना, और नेट में भी आ चुकी है। पहला है बर्नर्ड एवं लॉकमैन, और दूसरा मार्टन एवं रॉसी, और तीसरा पार्सन्स एवं सेल्फ, चौथा मार्क्स एवं एंजल्स। कौन सा है? इसका आंसर बताएं 68 का फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा पहला, बर्नल एवं लॉकमैन। देखते हैं, ये लिखा है बर्नल लॉकमैन 1967 में। ठीक है, द सोशली और कन्फ्यूजन ऑफ रियलिटी इनकी पुस्तक है। और क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंध बताया था? दुर्किम हर्बर्ट स्पेंसर है पहला, और दूसरा है एडम स्मिथ, तीसरा दुर्कीम, चौथा है मैक्स वेबर। कौन से विद्वान है जिन्होंने कहा था कि जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंधित बताया था? किसने बताया था? ये आंसर हो जाएगा आपका इमाल दुर्कीम। ठीक है, और दुर्कीम साहब ने श्रम विभाजन को प्रत्येक संपर्क जनसंख्या घनत्व बताया था। और क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। अगस्त कॉम्ट ने समाज को अध्ययन को विभाजित किया था। पहला अंधा संरचना तथा अधि संरचना, और दूसरा है सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गति विज्ञान, और तीसरा है अंतर समूह तथा ब्राह समूह, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बताएं फटाफट। आंसर नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर दूसरा। देखते हैं, अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र के अध्ययन को दो भागों में बांटा था, सामाजिक स्थिति और सामाजिक गति। सामाजिक स्थिति विज्ञान समाज की संरचना से संबंधित है, जबकि सामाजिक
गति विज्ञान उसके विकास से संबंधित होता है। और क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि भारत में सामाजिक नियम परिवर्तन पुस्तक के लेखक कौन है? पहला योगेंद्र पटेल, दूसरा M.N. श्रीनिवास और तीसरा है K.N. शर्मा, चौथा B.R. चौहान। कौन सा आंसर है फटाफट बताएं 71 का। इसका आंसर हो जाएगा M.N. श्रीनिवास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं। 72 कहता है कि कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? पहला है प्रगतिवादी, दूसरा वर्ग संघर्ष और तीसरा उद्विकासवादी और चौथा है प्रकारवाद। ये आंसर कार्ल मार्क्स का आंसर आप तो फटाफट सभी लोग सही ही बताएंगे, क्योंकि कार्ल मार्क्स एक ऐसा थिंकर था जिसको हर व्यक्ति को पता होगा, जो समाजशास्त्र विषय लिए हो उसको पता है कि कार्ल मार्क्स कैसे थे। तो इसका आंसर बताया 42 का। इसका आंसर हो जाएगा वर्ग संघर्ष। ठीक है। और आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 73 पर। ये रहा स्क्रीन पर। 73 कहता है अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पहला है अगस्त कॉम्ट ने, कि कार्ल मार्क्स ने, और तीसरा विल्फ्रेड पेरेटो ने, चौथा टालकाट पार्सन्स ने। कौन से विद्वान थे जिन्होंने अभिजात वर्ग परिभ्रमण का सिद्धांत दिया था? 73 का आंसर हो जाएगा विल्फ्रेड पेरेटो। पेरेटो के अनुसार देखें अभिजात वर्ग के अंतर्गत निरंतर ऊपर नीचे आने जाने की प्रक्रिया चलती रहती है, जिसकी पेरेटो ने अभिजनों की परिभ्रमण की संज्ञा दी थी। और क्वेश्चन नंबर 74 पर आते हैं। 74 कहता है हिंदू सामाजिक संगठन पुस्तक के लेखक कौन है? पहला K.M. कपाड़िया, दूसरा S.C. दुबे, तीसरा किंग्सली डेविस, चौथा है P.H. प्रभु। ये क्वेश्चन नंबर 44 का बताएं क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 4 P.H. प्रभु। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये आपको पहले ही पता है, T.L. टालकाट पार्सन। ठीक है। आत्महत्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? 75 का टालकाट पार्सन। ठीक है। देखते हैं। वैसे तो कई लोग हिमालय दुर्खिम को लगा रहे होंगे। आदिम धर्म के बारे में सर्वप्रथम टालकाट पार्सन ने प्रतिपादित किया था और उनके सिद्धांत को आत्महत्या या जातिवाद के नाम से पुकारा जाता है। आत्मवाद या जातिवाद। आत्महत्या तो हिमालय दुर्खिम में दिया था, आत्मवाद लिखा है, तो कंफ्यूज ना होना। नहीं तो आप इसको पढ़ें, आत्महत्या पढ़ लें, इसको आत्मवाद है। और क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं। 76 कहता है कि हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन है? P.H. प्रभु हैं, कि योगेंद्र सिंह हैं, कि राधा कृष्ण हैं, और चौथा P.B. काड़े। कौन सा है? 76 का आंसर होगा 4 P.B. काड़े। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 77 कहता है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ की पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तकें बहुत पूछ रहा है PGT में, तो पुस्तकें ज़रूर याद करना है। हर थिंक करके आप नोटबुक बनाएं और शॉर्ट नोट्स बनाएं। हर थिंक करके आप शॉर्ट नोट्स बना लें, उसकी बुकें लिखने क्या क्या विचार दिए थे, तो आपको पढ़ने में पेपर के समय आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है। पहला है B. मैलिनोव्स्की, और दूसरा है कार्ल मार्क्स, तीसरा है हिमालय दुर्खिम, और चौथा है H. स्पेंसर। किसकी पुस्तक है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ? 77 का आंसर हो जाएगा हिमालय दुर्खिम। क्वेश्चन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं। द प्रोटेस्ट एथिक्स एंड द सेपरिंग ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? अगस्त कॉम्ट हैं, कि मैक्स वेबर हैं, कि चार्ल्स कूले हैं, कि कार्ल मार्क्स हैं। 78 का आंसर बताएं किसकी पुस्तक है? द प्रोटेस्ट एथिक्स एंड द सेपरिंग ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं मैक्स वेबर। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 79 देखते हैं क्या कहता है। 79 कहता है हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तकें देखिए बहुत पूछ रहा है PGT में, तो पुस्तकें ज़रूर याद कर लेना। ठीक है। पहला है S.P. नरेंद्र, और दूसरा राजबली पांडे, तीसरा G.S. भट्ट, और चौथा राजेश्वर प्रसाद।
ठीक है। 79 का आंसर बताएं। 79 का आंसर हो जाएगा दूसरा राजवली पांडे। और क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं हम। 18 देखते हैं। समाजशास्त्री मानदंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह की रचना दर्शाता है? पहला धनी वर्ग, दूसरा कॉलेज विद्यार्थी और तीसरा सेवानिवृत्त विद्यार्थियों की समिति, चौथा टाटा इस्पात कंपनी। 18 का आंसर बताएं क्या है, फटाफट बताएं। इसका 18 का आंसर हो जाएगा कॉलेज के विद्यार्थी, दूसरा आंसर सही है। और क्वेश्चन नंबर, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। व्याख्या। समूह की प्रमुख विशेषता पारस्परिक संबंध, एकता की भावना, हम की भावना होती है, ठीक है, और सामान्य व्यवहार होता है। आदर्श नियम होती है, यानी कॉलेज विद्यार्थी में हम की भावना पाई जाती है, यानी कि स्टूडेंट होते हैं जो हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। यूनिवर्सिटी में होता है, स्कूल में होता है, बच्चे होते हैं तो हिल मिल के रहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं। 81 कहता है मैक्स वेबर के अनुसार 3 प्रकार की सत्ताओं में निम्नलिखित है केवल एक को छोड़कर, वह कौन सा है? तार्किक, वैधानिक, करिश्माई सत्ता है कि धार्मिक है, और चौथा परंपरागत। कौन सा है आंसर 81 का, फटाफट बताएं। 81 का क्या है आंसर? 81 का आंसर हो जाएगा आपका तीसरा धार्मिक, ये नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं हम। वेस्टर्न की अवधारणा किसने विकसित की थी? ये सभी को पता है, मैक्स वेबर हैं, ठीक है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वेस्टर्न पद्धति मैक्स वेबर ने अपनाई थी। ये जर्मनी, थोड़ा पढ़ लेते हैं। वेस्टर्न का जन्म जर्मनी शब्द जिसका अर्थ है समझना, अंतर्दृष्टि का बोध है। वेबर ने द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन में प्रस्तुत किया था, ठीक है, वेस्टर्न पद्धति को अपनाया था इन्होंने। और क्वेश्चन नंबर 83 कहता है इंग्लैंड के एक व्याख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जमीन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की थी। यानी कि जो डार्विन ने ज़मीन पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की थी, उसी के अकॉर्डिंग हमें व्याख्या समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार से की जा सकती है। यह कथन किसका है, किसने कहा था? पहला है टी.बी. वाटोमर ने, और दूसरा है W.H. रंजीमैन ने, और तीसरा H. स्पेंसर ने, और प्रयोग में से कोई नहीं। 83 का आंसर बताएं। 83 का आंसर हो जाएगा आपके अनुसार क्या है 83 का? 83 का आंसर है स्पेंसर साहब, ठीक है, इन्होंने कहा था। स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित समाज की प्राणी स्वावयवी अवधारणा डार्विन ने भौतिक जगत के उद्विकासी सिद्धांत के समान है, ठीक है, और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि समाज भी एक स्वावयव का अर्थ है, यानी कि स्वावयव का सिद्धांत भी स्पेंसर ने दिया था। शरीर से रचना से इन्होंने समाज की तुलना की थी, शरीर से। इन दोनों में अनेक समानताएं हैं और दोनों में उद्विकास की प्रक्रिया भी एक सी है। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। कॉम्ट ने 3 अवस्थाओं का सिद्धांत का परिवर्तन कौन सा प्रतिमान बताया था? समरेखीय सिद्धांत, बहुरेखीय सिद्धांत, चक्रवात, और चौथा है आवर्ती। क्या है आंसर 84 का? फटाफट बताएं। इसका आंसर हो जाएगा समरेखीय सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत ही है एक परिवर्तन। और कॉम्ट ने समाज के उद्विकास के रूप को 3 स्तरों में धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक स्तरों के रूप में ये बताया था इन्होंने। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 85। 85 कहता है किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना था? किसने माना था? टेलर ने माना था, आपका दूसरा रिवर्स ने माना था, तीसरा दुर्खिम ने, कि चौथा ओवस ने। कौन से थिंकर थे जिन्होंने समाज को ईश्वर के समान माना था? 85 का आंसर हो जाएगा इमाल दुर्खिम साहब ने बताया था कि समाज और ईश्वर के समान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 86 पर आते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यू की लेखक कौन है, किसकी पुस्तक है? पहला है M.N. श्रीनिवास, दूसरा है राधा कमल मुखर्जी, और तीसरा है नर्मदेश्वर प्रसाद, चौथा है S.P. नरेंद्र। किसकी पुस्तक है ये? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यू 86, ये पुस्तक है आपकी राधा कमल मुखर्जी की, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 87 स्क्रीन पर आपके सामने। 87 कहता है कि विश्व सज्ज
की कल्पना किसने की थी? इसका आंसर है महात्मा गांधी है, कि आपका कि अरविंद है, कि मार्क्स हैं, कि आपका सूट्स है, अल्फ्रेड सूट्स। कौन से थिंकर ने की थी? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, श्री अरविंद। थोड़ा पढ़ लेते हैं व्याख्या। श्री अरविंद ने एक ऐसे विश्व राज्य की कल्पना करते थे, ये राज्य है, सज नहीं है, मिस्टेक हो गई, राज्य पढ़ लेना, करते थे जो स्वतंत्र राष्ट्रों द्वारा संगठित एवं संघ होगा, जिसमें दासता एवं असमानता का नाम तक नहीं होगा, जिसके सब स्वतंत्र होंगे, सबको जीवन यापन समान सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है, और सबको सामाजिक न्याय, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यानी कि न्याय की बात करते थे कि व्यक्ति को निश्चिंत होना चाहिए, कोई भी प्रकार का प्रतिबंध व्यक्ति पर नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 88 पर आते हैं। 88 कहता है, किसने कहा था कि समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले भिन्न मार्ग हैं? यह किसका कथन है? 88 का आपका इमाल दुर्कीम का है, कि मैक्स वेबर ने दिया था, कि अरविंद ने दिया था, कि एम गांधी, किसने दिया था? यह आपका आंसर हो जाएगा अरविंद ने, श्री अरविंद साहब ने। और क्वेश्चन नंबर 89 पर आते हैं। 89 कहता है, प्रदर्शनात्मक उपभोग एक उदाहरण है, किसका है? प्रकट प्रकार का, दूसरा प्रकट प्रकार का, तीसरा सरकार का, यानी कि स्वकार का, और चौथा है दृष्टकार का। 89 का आंसर है, आंसर दूसरा अप्रकट प्रकार का, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 19 कहता है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि बेहतर समूह एकता संघर्ष के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है? पहला समनर ने, दूसरा हेडरनफोर्ड ने, तीसरा मैक्स वेबर ने, चौथा है सिमल ने। कौन से थिंकर थे? 19 का आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा सिमेल। कैसे? पढ़ लेते हैं। सिमेल ने सामाजिक संघर्ष का अध्ययन कर उनके प्रकारों का भी उल्लेख किया था, और उनके अनुसार संघर्ष दो विपरीत स्थितियों के साथ समाधान में सहयोग होता है। यह एक प्रकार की एकता लाने का प्रकार है। यह संघर्षात्मक दलों के रूप में एक समाप्ति द्वारा एकता लाता है, और संघर्ष विरोधाभासों में स्वयं तनाव को कम करता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 91 पर आते हैं। 91 कहता है, यह उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक परिस्थिति समूह के व्यक्ति से करा दिया जाए, यानी कि उच्च जाति की कन्या हो और निम्न जाति के लड़का हो, तो उसको विवाह अगर करा दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? अंतर्विवाह, अधिमान्य विवाह, कि अनुलोम विवाह, कि प्रतिलोम विवाह? कौन सा है आपके अनुसार? फटाफट बताएं। 91 का आंसर हो जाएगा 4, प्रतिलोम विवाह। और अगर इसका उल्टा कर दें तो हम अनुलोम विवाह पे आ जाएंगे। अगर लड़का उच्च जाति का हो, लड़की नीची जाति की, निम्न कुल की हो, या नीची जाति की हो, निम्न परिस्थिति की हो, तो हम अनुलोम विवाह पर आते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 92 कहता है, परिवार की उत्पत्ति का प्रतीकात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पहला बोटरमोर ने, दूसरा सर हेनरी मैन ने, तीसरा मॉर्गन ने, चौथा है फ्रेजर ने। किसने प्रतिपादित किया था पितृसत्तात्मक सिद्धांत? 92 का आंसर है, बताएं फटाफट। इसका आंसर हो जाए सर हेनरी मैन। कैसे? ये पढ़ते हैं व्याख्या। सर हेनरी मैन ने विश्व के विभिन्न समाजों के अध्ययन के आधार पर इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और कहा कि परिवार का प्रारंभिक रूप न केवल पितृसत्तात्मक ही था, वरन पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय भी था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं। 93 कहता है, एकांतरिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने की थी? एकांतरिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने की थी? पहला है यूजीन लेटबैक ने की, और दूसरा है कोलिन बेल की, और तीसरा टॉलकन पर्सन की, तो चौथा है IP देसाई की। किसकी अवधारणा है ये? 93 का आंसर हो जाएगा तीसरा, टॉलकन पर्सन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, किसका कथन है? मैकाइवर का, दूसरा ग्रीक का, तीसरा हेडरनफोर्ड का, और चौथा है मैक्स वेबर का। किसका है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रीक। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष ही आपका ग्रीक ने कहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 स्क्रीन पर आपके सामने। 95 कहता है,
टॉलकट पार्सन्स की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था? पहला प्रकृतिवाद, दूसरा जीवित सत्तावाद, और दूसरा एक सत्तावाद है, और चौथा है एक स्वरवाद। कौन सा आंसर है 95 का? फटाफट बताएं। और 95 का आंसर हो जाएगा दूसरा, जीवित सत्तावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 96 आपके सामने ये रहा है स्क्रीन पर। गेमेनसॉफ्ट शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है? गेमेनसॉफ्ट, पहला है यह एक कठोर सामाजिक संरचना वाला समाज है, दूसरा यह मधुर संबंधों वाला एक छोटा सा समाज है, और तीसरा है यह एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो व्यक्तिक हैं या पारस्परिक, और चौथा है यह एक ऐसा समाज है जिसमें जाति वर्ग का अंतर रहता है। कौन सा है गेमेनसॉफ्ट शब्द के लिए? इसका आंसर हो जाएगा 96 का, बताएं फटाफट। इसका आंसर है आंसर तीसरा, यह एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो व्यक्तिक हैं या पारंपरिक। ठीक है, इन्होंने टानी जी ने दिया था गेमेनसॉफ्ट की अवधारणा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किस तत्व को असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है? पहला शक्ति, दूसरा प्रतिष्ठा, तीसरा पुस्तक, चौथा उपरोक्त सभी। 97 का आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा चौथा, उपयुक्त सभी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। 98 कहता है लेवरेट से बोध होता है। लेवरेट क्या है? भाइयों तथा बहनों में विवाह, मृत पति की भाई उसकी पत्नी विधवा स्त्री से करते हैं, यानी कि जिसका भाई खत्म हो जाता है वह उसकी भाभी से विवाह करता है। और तीसरा माता की पुत्री के साथ विवाह, चौथा बुआ की लड़की के साथ विवाह। लेवरेट विवाह क्या है? बोध से क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा 2। यह एक प्रथा जिसके अनुसार विधवा अपने पति के किसी एक भाई के साथ विवाह करती है, उसे लेवरेट प्रथा कहलाते हैं। ठीक है, और इसका लास्ट क्वेश्चन है 99 को देखते हैं। संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? मार्टन ने, कि गॉफमैन ने, कि दुर्खिम ने, कि वेबर ने? किसने की थी? संपूर्ण संस्था की व्याख्या किसने प्रतिपादित की थी अवधारणा? इसका आंसर है गॉफमैन। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन यह स्वीकार करता है कि सामाजिक स्तरीकरण एक प्रकारात्मक अवधारणा है? किसने कहा था? पहला किंग्सले डेविस, दूसरा W.E. मेयर, और तीसरा टॉलकट पार्सन, चौथा है M.N. ट्यूमेन। कौन सा है 100 का आंसर? इसका आंसर हो जाएगा किंग्सले डेविस। ठीक है, इन्होंने किंग्सले डेविस ने मूर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण सभी समाजों के लिए एक प्रकारात्मक आवश्यकता है। तो आज की ये 50 क्वेश्चन MCQ डिस्कस हो चुके हैं। ये सेकंड लेक्चर था आपका। ये प्रश्न पत्र 2000 का, जो 2000 में ये PGT में पेपर हुआ था उसका ये प्रश्न पत्र था। उसमें 100 क्वेश्चन थे। वो पहले पार्ट में हमने 50 करा दिए और ये सेकंड पार्ट था। और नेक्स्ट लेक्चर आपका UP PGT पर ही बेस्ड रहेगा और उसमें 2002 का पेपर सॉल्व कराएंगे समाजशास्त्र का। और अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो, आपके हमारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से आपको बेनिफिट हो रहा हो, तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। अधिक से अधिक इसको शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक और हमारे लिए मोटिवेट साबित होता है। आप लाइक करेंगे तो हमें उन्नति मिलती है, हमें जज्बा मिलता है किसी काम को करने में। कोई भी हम करें, आप करें, हम करें, कोई करे, तो उम्मीद यही की जाती है कि जो भी पढ़ रहे हैं आप वो अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि PGT की सीट एक आपकी है, आपकी ही रहेगी, और सीट को लेना चाहते हैं तो बेजोड़ मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।